आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। और आज हमारे बीच में जो नाज़िम मुशायरा यहाँ पर है, मैं उनको आपके फर्जंद, आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डॉक्टर बशीर बद्र के शेर के साथ बुलाना चाहता हूँ कि वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे। चाँद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं चाहता हूँ डॉक्टर मोइन शादाब साहब को जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। मोइन शादाब साहब, आपकी समातों के हवाले। ये तो क्राउन है साहब, हमारे लिए ताज है ये जो आपकी तरफ से दिया जाता है। इतना अच्छा मुशायरा हुआ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मुशायरा हो रहा है या कोई ख्वाब देख रहे हैं हम, माशाल्लाह से आप लोगों की वजह से। शिरानी साहब को बहुत मुबारकबाद कि इतनी खूबसूरत शाम, आना साहिबा को मुबारकबाद, और पूरे डिबेट क्लब को, लिटरेरी क्लब को, और आप सब लोग तो हमारे ज़ाहिर के दिलो जान हैं। यहाँ पर अली इमरान साहब, जिस तरह जिक्र हुआ, दोहा कतर, आपके सीनियर हैं, मुशायरा सुन रहे हैं। डॉक्टर शारिक अकील साहब हैं, दानिश मारहरी साहब, और बहुत से लोग। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। बहुत दर्द ईजाद करते रहते हैं, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। जिंदाबाद, क्या बात है। अरे फिर पढ़िए मोइन भाई। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतला पढ़ रहा हूं और जाहिर है कि उस मतला कसौटी है, और मुझे यकीन है कि हमारे ये बुजुर्ग और छोटे भाई उस कसौटी पर पूरे उतरते हैं। शेर पढ़ता हूं, कसौटी क्या है पेश करता हूं कि आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। शेर ये कहा है कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा। क्या बात है। मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। अर्ज करता हूं, मतला पेश कर रहा हूं गजल का। मतला सिर्फ अल्लाह वालों का समझ के सुन लीजिए। कहा जाता कि निदामत का एक कतरा जो है वो इबादतों पर भारी होता है, वहां से मैंने शेर बनाया। आप लोग शब बेदारियां करते हैं, फिर दो शेर आपके लिए लाया हूं, पेश करता हूं। कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है। क्या बात। कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और आपका शेर आपके हवाले पेश कर रहा हूं, आपको तोहफा करता हूं, पेश करता हूं कि तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। अरे वाह वाह, जिंदाबाद। मैं इसलिए भी, फिर पढ़िए शेर। वाह वाह वाह, फिर शेर। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। सीक्वल बनाता हूं मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। सीक्वल सुन लीजिए कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। बहुत खूब। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। एक मतला, एक शेर और सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि आंसू हैं ना आहें। अच्छा, मैं पढ़ देता हूं। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। ये मतलब सुनिए कि आंसू हैं ना आहें, न कोई दुख है न गम है। आज का इश्क है ये आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। वाह। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है।
और प्यारे प्यारे सामईन, ये शेर इसमें रदीफ बदल गई है, उस पर ध्यान न दीजिए क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं हुआ, तो आपको भी मालूम नहीं होना चाहिए। शेर इसी के साथ हुआ, इसी के साथ पढ़ा जाएगा। पढ़ता हूं कि आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और आपके साथ बहुत हुआ होगा। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर में हैं, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। अरे वाह 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 भाई, अरे हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। बहुत शुक्रिया। हम आखिरी नंबर पे हैं। फिर पेश कर दीजिए, फिर पेश। हम आखिरी आंसू है ना आहे, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम है। एक शेर आपको सुनाना है, मुझे पता नहीं था ये शेर मेरा है। अभी जब 14 फरवरी गुजरी तो शेर अचानक वायरल हो गया, तो वो पढ़ देता हूं। उससे पहले मतला सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। वाह। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, जीस्त का मार्का सर करके मगर जाएंगे। वाह क्या बात है। जीस्त का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और अलर्ट हो जाइए, शेर आ रहा है। पढ़ता हूं कि जीस्त का मार्का सर करके मगर जाएंगे, सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। वाह। सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत, इजहारे मोहब्बत का सवाल, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। वाह। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई मोइन भाई, बहुत अच्छा बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। वाह बहुत खूब मोइन शाह। सोजे जां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। आज जब लेके हथेली पर, अच्छा पढ़ता हूं, कहा जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं। जब लेके हथेली पर हम जान, जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। और शेर सुनिए, शायद किसी लायक हो, आप किसी वक्त में सोचें इसको जब पढ़ें। पेश करता हूं कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको। वाह। अब ये हिसाबे दिल जो इसका कीवर्ड है, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। वाह क्या बात है। फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ पे उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और इस शेर पर मैं पूरे ऑडिटोरियम की तवज्जो और आप शिरकत हो, ये बहुत अच्छा सुनना है, लेकिन कभी कभी तो शामिल हो जाए कीजिए आप भी, इतनी मुस्तकिल मिजाजी भी अच्छी नहीं है। तो ये शेर सुन लीजिए, क्योंकि आप मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, मुख्तलिफ बस्तियों से आते हैं। मैं आप सबकी बस्तियों की नजर कर रहा हूं। ये शेर ले जाइए तोहफे में। पेश करता हूं कि फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और शेर ये है कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का। वाह। ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों आपकी बस्तियां, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का। वाह। इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। ये हुक्म है डॉक्टर साहब का, तो वो शेर पढ़ देता हूं। अर्ज करता हूं कि जी स्पीड ब्रेकर वाला शेर सुना दीजिए। स्पीड ब्रेकर वाला शेर मैं पढ़ देता हूं जी। उदास आंखों में महताब डाल देता है। वाह। उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और अलीगढ़ मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जब कोई वक्त आकर पड़ता है, अलीगढ़ की तरफ देखा जाता है, क्योंकि वो जो कुव्वत आपके यहाँ है जिसको सलब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती वो चिंगारी। कोई भी मसला हो, लोग अलीगढ़ की तरफ देखते हैं। आप जिंदा रहें कि हम आप पर उम्मीद करते हैं। ये शेर में पढ़ रहा हूं, नुमाइंदगी करते हो। आज हालात ये हैं साहब कि आप टेलीविजन खोलिए, अखबार देखिए, टीवी उठाई देखिए, कोई उस पर जाइए, इतना कुछ आ जाता है, कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है हर घड़ी हर लम्हा। हमको लगता है कि हम लोग आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की मट्टी जो है नफरतों को बर्दाश्त नहीं करती। अब मेरा ये शेर सुनिए।
हिफाजत कीजिए। इरशाद। अर्ज करता हूं कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, वाह वाह वाह। एक बार सब साथ दे शेर पर। बहुत अच्छा, बहुत। ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। आखिरी चंद शेर पढ़ के बस मैं इजाजत चाहूंगा। अर्ज करता हूं कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, वाह। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। वाह क्या बात है, वाह। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और शेर सुनिए दोस्तों, हिफाजत कीजिए आप, मुझे उम्मीद है पढ़ता हूं कि यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, कि मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, मुझे बुलंदी से सुन। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। वाह वाह क्या बात है। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, जो बड़ी पेंटिंग्स होती हैं करीब से जाकर देखो तो बड़ी बदनुमा लगती हैं, जो लोग अच्छे लगते हैं पता नहीं क्या निकलते हैं। मैंने यही से मतलब डिजाइन किया है, पेश करता हूं, साथ दीजिएगा जी। कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, वाह। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। क्या बात है। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर तक पहुंचिए कि नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। वाह। नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और ये शेर पढ़ रहा हूं मैं अलीगढ़ के अंदर, क्योंकि कोई भी दुनिया का काम दीवानों ने किया है। जो शऊर वाले ना वो कुछ नहीं कर पाए, वो तो गणित देखते कि क्या फायदा क्या, सब बड़े काम दीवानों ने किए। ये जुनू जो है, और इस जुनू आपके यहां पाया, शेर पढ़ता हूं आपकी नजर कर रहा हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर ये है कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। वाह क्या बात है। दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। और ये शेर मजाज का ये शहर, मैं शेर पढ़ रहा हूं कि किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, वाह। किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। वाह। और आखिरी शेर इस गजल का मतले से आपको जोड़ता हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, वो से चेहरे नजर आएंगे आपको आलमी सतह पर, मकामी सतह पर। शेर पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगी। और शेर ये है कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। वाह। ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।